कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासो अहम भ्रमं मुक्त्वा भावम बाह्यम अथांतरम। कूटस्थ बोध अद्वैत आत्मानं परिभावय। कूटस्थ हूँ, बोध मात्र हूँ, अद्वैत हूँ, ऐसा अनुभव करो, ऐसे हो जाओ। ऐसा आभास हो तुमको। चिदाभास कर्ता भोक्ता जीव हूँ, इस भ्रम को और बाहर भीतर के द्वंद्व भाव को त्याग दो। कूटस्थ हूँ, बोध हूँ, अद्वैत हूँ। कूटस्थ माने दो तीन अर्थ होते हैं कूट के। एक तो होता है जो शिखर पर विराजा हुआ है। कूट माने शिखर, ऐसे बोलते हो ना, चित्रकूट। कूट पहाड़ी का शिखर। उच्चतम को कहते हैं कूटस्थ, जो एकदम ऊपर बैठा हुआ है। इसके अतिरिक्त कूटस्थ उसको भी कहते हैं जो सर्वव्यापक है, जो कण कण में अणु अणु में विद्यमान है, उसको भी कूटस्थ बोलते हैं। तो कूटस्थ हो तुम, उच्चतम हो। अपने आप को नीचे का मानोगे तो बार बार यही आस उठेगी कि काश ऊपर पहुंच जाओ, क्योंकि नीचे रह जाने में किसी को तृप्ति मिलती नहीं। पूरे संसार को देख लो, यही अनुभव है ना। कोई भी जो जिस जगह पर है वहाँ तृप्ति नहीं पाता। हर व्यक्ति बेहतर होना चाहता है। तो क्यों कहा आत्मा को कूटस्थ? क्योंकि अहंकार निचली श्रेणियों का वासी है। अहंकार निचली जगहों का वासी है, जहाँ उसे चैन नहीं मिलता। तो आत्मा को कह दिया कूटस्थ है, उच्चतम है। जब तक तुम अपने आप को माने रहोगे कि निचले हो, तब तक ऊंचे हो नहीं पाओगे। दोनों बातें देखो एक साथ पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को क्षुद्र मानता हूं, और ये भी पता होना चाहिए कि मेरा यथार्थ क्षुद्रता नहीं महानता है। यहाँ सामने जनक हैं, और जनक विवेकवान श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो जनक को तो सीधे ही अष्टावक्र कह दे रहे हैं कि तुम कूटस्थ हो, माने तुम उच्चतम हो। पर अगर किसी आम आदमी को कह दो कि तुम उच्चतम हो, और उसको विश्वास भी दिला दो कि वो उच्चतम है, तो उसके लिए घातक हो जाएगा। क्योंकि वो नीचे ही नीचे गहराई में अपने अंतर जगत की ये मान्यता बनाए रखेगा कि वो निचला है, और उसके ऊपर एक दूसरी मान्यता की परत चढ़ा देगा जिसमें वो कह रहा होगा कि मैं ऊंचा हूँ। इससे नुकसान ये होगा
कि जब परत चढ़ जाएगी एक मोटी सी ऊंचाई की, तो उस मोटी परत के नीचे उस व्यक्ति की क्षुद्रता एकदम सुरक्षित हो जाएगी। जैसे कि क्षुद्रता पर महानता का एक मोटा कवच चढ़ा दिया गया हो। उस मोटे कवच ने इतना ही करा कि क्षुद्रता को सुरक्षित कर दिया। अब क्षुद्रता कभी नहीं टूटेगी, वो बनी रहेगी। पर राजा जनक के साथ वो खतरा नहीं है, तो राजा जनक को सीधे ही कह दे रहे हैं कि तुम तो उच्चतम ही हो। आम आदमी को दोनों बातें याद रखनी है। उसे अपने अंतर जगत का पता होना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मैं झूठ मूठ ही अपने आप को छोटा माने बैठा हूँ। कूटस्थ हो तुम, बोधमात्र हो और अद्वैत हो। किसी भी तरह के ज्ञान और अज्ञान के लिए तुम में कोई जगह नहीं है, तुम बोधमात्र हो। बोधमात्र होने का अर्थ ज्ञानी होना नहीं होता। बोधमात्र होने का अर्थ होता है जानने से भी मुक्त, न जानने से भी मुक्त। क्या वो नहीं जानता है? ऐसा नहीं कह सकते। क्या वो जानता है? ऐसा भी नहीं कह सकते। जानना भी किसके लिए होता है? अहंकार के लिए। न जानना भी अहंकार के लिए। जो जाना गया होता है वो चैन नहीं देता, क्योंकि उसको जान लिया और उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं जो चैन दे सके। जो नहीं जाना गया होता है वो चैन नहीं देता, क्यों? क्योंकि भी वो जाना ही नहीं गया। तो अहंकार के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों में बेचैनी मात्र है। बोध का अर्थ होता है ज्ञान अज्ञान दोनों से मुक्ति। ज्ञान और अज्ञान दोनों से मुक्ति। बोध मात्र हो तुम और अद्वैत हो। इस आभास में रहो, इस अनुभव में रहो, इस धारणा में जियो। अद्वैत हो। अद्वैत माने वही जो पिछले ही श्लोक में कह रहे थे अष्टावक्र कि असंग। प्रकृति में विविधताएं हैं, न जाने कितने खंड हैं, असंख्य वस्तुएं हैं और विषय हैं, और एक साधारण दृष्टा के लिए अनगिनत सत्य होते हैं। एक कहता है एक सत्य मैं हूँ, फिर एक सत्य वो दीवार है, एक सत्य वो पेड़ है, एक सत्य वो सड़क है, एक सत्य वो मकान है, फिर एक खंबा है वो भी सत्य है, फिर चांद तारे सत्य हैं। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए असंख्य सत्य होते हैं। फिर आता है कोई थोड़ा तार्किक बुद्धि रखने वाला वैज्ञानिक, कहता नहीं असंख्य सत्य नहीं है। देखो ये जो पूरा विश्व है इसको तुम बस अणुओं परमाणुओं के रूप में देख सकते हो। तो ऊपर ऊपर सब अलग दिखते हैं, नीचे नीचे तो सब अणु परमाणु मात्र हैं। तो इस तरीके से वो जो संख्या होती है जो बाहर दिखाई दे रही होती है, वो विज्ञान उसको छोटा कर देता है। आप किसी वैज्ञानिक से कहेंगे तो वो कह देगा कि ये सब क्या है, ये न्यूक्लियर और सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। पहले कहेगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, फिर और आगे बढ़ के देगा सब क्वार्क्स हैं। तो इस तरह से जो बाहर इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनकी जो संख्या है फंडामेंटल यूनिट्स की, मूल इकाइयों की, वो घटती जाती है। फिर आता है एक दार्शनिक, वो उसको और घटा देता है। वो कहता नहीं ऐसा भी नहीं है कि बाहर 3-4 हैं, कहता है बाहर जितना कुछ है उसको एक नाम दे दो, उसको नाम दे दो प्रकृति, या उसको एक नाम, हाँ ठीक है प्रकृति, और अपने आप को भी एक नाम दे दो, उस प्रकृति का दृष्टा। कहता 2 हैं, बस 2 हैं। जैसा कि सांख्य योग में हो जाता है कि प्रकृति है और पुरुष है, बस 2 हैं। फिर कृष्ण आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं 2 भी नहीं है। सांख्य योगी कहते हैं 2 हैं, प्रकृति है पुरुष है। हम कह रहे हैं एक ही है। जो बाहर दिखाई दे रही है प्रकृति, उसको बोल दो कि वो अपरा प्रकृति है, और जिसको तुम पुरुष कह रहे हो उसको तुम कह दो कि वो परा प्रकृति है। तो दोनों को फिर एक साझा नाम दे दिया गया, प्रकृति का ही। प्रकृति के ही बस 2 हिस्से हैं दोनों एक ही, दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही हैं, दोनों प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं आगे चल कर के कृष्ण की सत्य प्रकृति से परे है। तो फिर जितना भी ये दृश्य जगत है वो तो हो गया प्राकृतिक, उसमें
देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों है, वो सब मिला जुला के सब कहला गया प्रकृति। और सत्य इस प्रकृति से परे है, तो बचे अब सत्य और प्रकृति। हाँ, प्रकृति है और सत्य प्रकृति से परे। पर प्रकृति से परे जो है वो सत्य है, तो प्रकृति फिर क्या हो गई? असत्य हो गई। प्रकृति असत्य हो गई, तो ये जो दो थे सत्य और प्रकृति, इसकी जगह भी एक ही बचा, सत्य। लेकिन वो जो सत्य है उसको एक कहना भी बहुत सटीक, बहुत उचित बात नहीं होगी। यद्यपि कई बार उसको एक बोल देते हैं, अद्वितीय बोल देते हैं, ये सब बोला जाता है। उपनिषदों ने भी ऐसा बोला, एक बोला है, द्वितीय बोला है। लेकिन एक बोलना या अद्वितीय बोलना, हम कह रहे हैं, कोई बिल्कुल सही 100% उचित बात नहीं हुई। तो एकदम जो अचूक शब्द दिया गया वो दिया गया अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, क्योंकि एक बोलोगे तो एक के होने के लिए दूसरा आवश्यक होता है। किसी भी एक वस्तु का आपको अनुभव तभी हो सकता है जब उसकी पृष्ठभूमि में कोई दूसरा भी मौजूद हो। दूसरा ना हो तो एक का अनुभव नहीं होता। तो एक नहीं कहा, फिर कहा अद्वैत। तो आत्मा के लिए नाम है अद्वैत। तो प्रकृति नहीं हो तुम, आत्मा हो, कुल संदेश इतना ही देना है। ये जो तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें प्रभावित करती रहती हैं, इतना भी तुम इनके गुलाम मत बनो, इतना भी ना इनसे डर जाओ, ना इनके लालच में आओ। कुल बात बस इतनी कहना चाहते हैं अष्टावक्र। कर्ता भोक्ता बने बैठे हो, करता हो तो भी दुख है तुम्हारे लिए, भोगता हो तो भी दुख है तुम्हारे लिए। करता रहते हो तब दुख ये रहता है कि कुछ मिला नहीं है, वो पाने के लिए कर्म कर रहा हूँ। भोगता रहते हो तब दुख ये होता है कि जो पाने के लिए कर्म करा था वो तो मिला नहीं। तो कर्ता भोक्ता जीव नहीं हो तुम, हटाओ इस भ्रम को। और ये जो तुमने भीतर बाहर का भेद स्थापित कर रखा है, अंदर का और बाह्य जगत का, ये जो तुमने भेद बना रखा है, ये भेद भी गिरा दो। जो तुम्हें बाहर दिख रहा है वो किसी न किसी तरीके से तुम्हारे भीतर की ही छाया है। तो बाहर का कुछ भी पा करके तुम्हें क्या मिलेगा? वो पहले भीतर था तब बाहर आया है, वो पहले ही भीतर था फिर बाहर आया है। जब भीतर होते हुए भी वो तुमको शांत नहीं कर सका, तो अब तुम उसे बाहर से हासिल कर लोगे तो कैसे शांत कर लेगा? ये ऐसी सी बात है कि आपके फ्रिज में रोटियां रखी थी, सूख गई, आप भूखे हो बहुत, आप जाते हो उन रोटियों के पास, देखते हो सूखी हुई हैं बिल्कुल, कहते हो ये तो बहुत सूखी हुई हैं, भूख लगी है पर ये तो नहीं खाएंगे। तो बाहर जाके वो रोटियां आप सड़क पर कुत्तों को फेंक देते हो, उन्हें कुत्ते भी नहीं खाते, वो इतनी सड़ी हुई रोटियां हैं। आप भीतर आते हो, अपना आधा घंटा कुछ और टटोलते तलाशते हो, कुछ मिलता नहीं, आपकी भूख तब तक और बढ़ गई है। तो तलाशते तलाशते घर में नहीं मिला, थोड़ा बाहर की ओर जाते हो, वहाँ देखते हो सड़क पर रोटियां पड़ी हुई हैं, आप उनको उठा के चबाने लग जाते हो, कहते हो ये देखा, असली माल तो घर से बाहर ही मिलता है, अपने घर में तो ये माल उपलब्ध ही नहीं था। अष्टावक्र यही समझा रहे हैं, ये जो कुछ भी तुम्हें संसार में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारे ही घर का माल है। जब ये तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हें चैन नहीं दे पाया, तो बाहर तुम्हें चैन कैसे दे लेगा? दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से तुम्हारा ना हो। ये बात बहुतों को विचित्र लगेगी, कहेंगे ऐसा थोड़ी ही है, आईफल टावर है पेरिस का, वो हमारा है क्या? या राष्ट्रपति भवन हमारा है क्या भारत का? जो लोग अभी ऐसी बात कर रहे हैं, अष्टावक्र सीधे उनसे क्षमा मांग लें, कहेंगे मेरी भूल ये हुई कि तुमने मेरी बात सुन ली, मेरी बात तुम्हारे लिए थी ही नहीं, और तुमने मेरी बात सुन ली, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। ऐसों के लिए नहीं अष्टावक्र गीता।
जो एक स्तर पर पहुंचे हुए लोग हों, जिनकी चेतना थोड़ी जागृत हो, जो ज़रा जल्दी समझ पाएं, जिनको समझाने में इतना प्रयास ना करना पड़े, जिनके भीतर से प्राकृतिक रूप से बेहुदे कुतर्क ना उठें, उनके लिए होती है अष्टावक्र जैसों की बातें। अष्टावक्र कह रहे हैं देखो, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे भीतर के सुराख को भर दे। जानने वाले जानते हैं कि भीतर के सुराख से ही बाहर के पूरे संसार का जन्म हुआ है। भीतर का सुराख ही बाहर फैल गया है संसार बनके। तो संसार में ऐसा क्या मिल जाएगा जो तुम्हारे सुराख को भर देगा? तो हटाओ तुम ये सब बातें, अपना पराया, यहाँ पाना, वहाँ जाना, यहाँ भटकना। कुछ करने से तुम्हारा वो सुराख, तुम्हारी वो रिक्तता नहीं भरेगी, जानने से मिटेगी। वास्तव में अष्टावक्र सीख दे रहे हैं उनको जो जीवन भर दौड़ धूप में लगे रहते हैं कि ये पालें, ये प्राप्त हो जाए, फलानी उपलब्धि, फलानी चीज़ हासिल हो जाए तो उससे ज़िंदगी में बहार आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी। अष्टावक्र कह रहे हैं करने से नहीं पाया जाता, जानने से पाया जाता है। कर करके नहीं पहुंचोगे। दोष तुम्हारे जानने में है, और दोष जब जानने में है तो जानने में ही जो दोष है उसको मिटाना पड़ेगा। उसका रास्ता कर्म नहीं हो सकता, उसका रास्ता बोध है, समझ कर होगा। हाँ, समझने के लिए कुछ करना पड़े तो अलग बात है। कर्म अगर बोध का माध्यम बनता हो तो ठीक है, कि अगर कर्म से बोध उत्पन्न होता हो तो ऐसा कर्म ठीक है। पर तुम सोचो कि कर्म ही साध्य है, कि कर्म ही वो वस्तु है जो शांति दे देगी, तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। कर्म का अवलोकन करो, कर्म को जानो, शांति मिल जाएगी, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन कर्म तुम्हें बंधनों से मुक्त नहीं करेगा, कर्म का बोध तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा। दो अलग अलग बातें, समझ रहे हो? कुछ करके नहीं मुक्त हो जाओगे, जो करने वाला है उसको जान लिया तो मुक्त हो जाओगे। तो ये तो बहुत अलग अलग बातें हैं।